हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 97 पे। इस वीडियो में हम बच्चों सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को, बट इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ना है, तो वो हम पढ़ लेंगे जिससे एग्जाम्पल नंबर 1 के हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है आपका फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो बच्चों, अच्छा, इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, तो उसको जाके आप चेक करें, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 से बच्चों आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। यहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक, अब सुनो बच्चों, इस टॉपिक में कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल नंबर्स हैं, यानी कि सिंगल डिजिट के नंबर हैं अगर आपके पास, ठीक, जैसे 3 4 5 6, तो इसका स्क्वायर तो आप इजीली निकाल सकते हो। भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, सबको पता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम आपको 2 डिजिट के या 3 डिजिट के बड़े बड़े नंबर दे दें, तो क्या आप इसका स्क्वायर निकाल पाओगे? जैसे कि 23 का स्क्वायर क्या आप निकाल सकते हो? तो जवाब है 23 का स्क्वायर निकालने के लिए 23 इंटू 23 करना है। लेकिन वो कह रहा है विदाउट मल्टीप्लीकेशन। पढ़िए अपने एग्जाम्पल को, कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, है ना। यानी कि 23 का स्क्वायर दिया तो 23 इंटू 23 नहीं करना है, ठीक है ना। तो किसी और तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो? जवाब है हाँ। आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर हम अपने एग्जाम्पल को भी यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाइए, चलिए। तो बच्चों मान लीजिए कि जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 23 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका स्क्वायर निकालना है, क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें? 23 को आप क्या लिख सकते हो? 20 प्लस 3। भाई 20 प्लस 3 क्या होता है? 23। फिर यहां ब्रैकेट लगाइए। अब क्या करोगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये क्या बात होती है? देखिए कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। ठीक, मतलब समझो, ये 23 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 करेंगे, यहां ब्रैकेट लगा देंगे। अब ध्यान देंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर लगाएंगे और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, बोथ साइड हमें क्या करना है? स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो अब 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है इसको कैसे करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, समझो। देखो 23 को 20 प्लस 3 क्यों लिखा? क्योंकि 20 प्लस 3 23 तो होता है, तो लिख सकते हैं। ठीक, अब सुनो बच्चों, देखिए अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। जिनको नहीं पता है सुन ले। अगर कहीं एम स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है एम इंटू एम। और सुनो, अगर कहीं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने आपको कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हमने आपको यहां पर ऐसा दे दिया, क्या, 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 20 प्लस 3 और इंटू 20 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ये बात जिसको नहीं पता है। ओके, तो सुनो, कहने का ये मतलब है कि आपका ये जो 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर पहले इस 20 को लोगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। समझो क्या कह रहा हूं मैं, पहले इस 20 को लोगे और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 20 इंटू इन द ब्रैकेट 20 प्लस 3। फर्स्ट स्टेप ये। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बच्चों ये वाला प्लस लगाते हैं यहाँ पे। फिर इस 3 को लेंगे और फिर से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू, यानी कि पहले नंबर को लेके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे प्लस जो लगा रहता है यहां लगा दो। भाई 20 इंटू 20 प्लस 3। फिर ये वाले प्लस को यहां कॉपी करना है आपको, फिर ये वाले 3 को उठा के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यानी कि 3 इंटू 20 प्लस 3। फिर आपका आसानी से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये 20 अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? कि बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ज्यादा टेंशन मत लो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बस। ठीक है, सो 20 इंटू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा। फिर 20 इंटू 3, कहने का मतलब है 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर 20 को 3 से भी कर दो। लो 20 इंटू 3, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पर। फिर 3 को भी इसी तरीके से 3 इंटू 20 करेंगे पहले। ठीक, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और फिर 3 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, नहीं कर 3 इंटू 3। बस ये लीजिए, इस तरीके से करते हैं। ठीक, अब देखो ये तो आता है सबको करना। 2 टू द यहाँ पे 4 हो जाता है बच्चों। भाई 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। कैसे निकालते हैं? 2 टू द 4 और कितने जीरो है? 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। और प्लस 3 टू द 6 होता है और 0 आ गया। और प्लस 3 टू द 6 होता है और ये वाला 0 आ जाएगा। और प्लस 3 3 जा होता है 9। ये देखिए कितना आसान हो गया बच्चों। अब देखो ये 400 है, 400 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ 60 प्लस 60 कितना होता है सर? 60 प्लस 60 होता है 120 होता है। यस सर। अब बताओ
नेक्स्ट है 400 प्लस 120 कितना होता है बच्चों आपका, ये आप ऐड कर सकते हो आराम से, 0 और 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 520 और प्लस में 9, यानी कि आंसर कितना आ गया 529। कहने का ये मतलब है बच्चों कि 23 का स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए हुए हमने पता कर लिया कितना होता है 529। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं क्या आपकी बुक में यही आंसर आ रहा है बच्चों, चेक कर लीजिए 529 ही आ रहा है 23 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। 39 का स्क्वायर निकालना है, उसके बाद 42 का स्क्वायर निकालना है। आइए देखते हैं क्या हम निकाल पाते हैं। सबसे पहले हम 39 का यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी मेथड से। सो पार्ट 1, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो पार्ट 1 इसने हमको बोला भाई 39 का स्क्वायर निकालो, ठीक, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में 39 को आप क्या लिखोगे बताओ, 30 प्लस 9 लिखोगे, यस सर, ब्रैकेट लगा दो, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू क्या था 30 प्लस 9 था, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर हो गया, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो बच्चों, 30 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो 30 प्लस 9 और इंटू, बस इसको ही अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे जो पीछे पढ़ाया था, इस 30 को उठा के इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 30 इंटू ब्रैकेट में क्या है 30 और प्लस 9, ये लीजिए बच्चों, और फिर ये वाला प्लस हम यहां पे कॉपी करेंगे और फिर इस 9 को उठा के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 इंटू इन द ब्रैकेट 30 प्लस 9, ये लीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये 30 जाएगा इधर, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कि 30 इंटू 30 और ये देखिए ये प्लस और 30 इंटू 9, सो 30 इंटू 9 और यहाँ पे वाला प्लस है, कॉपी कर लेंगे, 9 इंटू 30, सो 9 इंटू 30 और प्लस आएगा और 9 इंटू 9, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 3 3 होता है 9 और 0 0 0 0 है ना, और प्लस 3 9 होता है 27 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और प्लस 9 3 होता है 27 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस 9 9 होता है 81, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इसको बच्चों सिंपली आप ऐड कर सकते हो, 900 चलो भी ऐसे ही रहने देते, इन दोनों को ऐड कर लो, 270 कितना होता है, आई थिंक 54 540 होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो 0 प्लस 0 होता है 0, 7 प्लस 7 होता है 14, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 540 और प्लस 81, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए 900 प्लस 540 कितना होता है 1440, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 1440, आप ऐड करके भी देख सकते हो, क्योंकि 900 प्लस 500 1400 और प्लस 40 1440 और प्लस में कितना है 81, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको आप ऐड कर सकते हो मेरे ख्याल से आराम से, 1440 और प्लस आप 81 इसमें करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0 इज 1, 8 प्लस 4 इज 12, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5 और आ गया कितना 1521। कहने का मतलब है कि 39 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 1521। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। चलिए आ जाइए, ये देखिए बच्चों 39 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1521, क्या हम लोग का भी आ रहा है 1521, 1521, यस सर। अब हम करते हैं इस एग्जाम्पल का पार्ट 2, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज 42 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 42 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो स्टेप नंबर 1 में हम 42 को क्या लिखेंगे 40 प्लस 2, ये सबको पता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना, 42 पे स्क्वायर करेंगे और इधर 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप क्लियरली देख लो, इस 40 को उठा के इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 इंटू 40 प्लस 2 और ये वाला जो प्लस है इसको हम अब यहां लगा देंगे और 2 को उठा के हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 40 प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया। चलिए इसको हम बोलते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देख लो कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों 40 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 40 इंटू 40,
है ना। और ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे, फिर 40 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 इंटू 2, फिर ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे, अब 2 को उठा के पहले 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 40, फिर ये वाला प्लस हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, 2 को उठा के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आसान है, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चों, 40 इंटू 40 कितना होता है, 4 4 जा तो होता है सर 16, और 0 इंटू 0 डबल 0 आ जाएगा, समझते हो ना, मल्टीप्लाई तो कर लेते हो, 4 4 जा 16 और 2 0 तो 2 0 लगा देंगे, 2 zeros लगा देंगे ना। 2 इंटू 40 होता है आपके पास 80, और प्लस बच्चों 2 इंटू 40 होता है आपके पास 80, और प्लस 2 2 जा होता है आपके पास 4। ये लीजिए नाउ यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1600, और प्लस अब बच्चों 80 प्लस 80 पूरी दुनिया को पता है 160 होता है, और प्लस में ये दोनों ऐड हो गए 160 आ गया, प्लस में 4 बच गया। ये लीजिए, अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 1600 और प्लस 160 को, तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो, 1600 और प्लस 160 बच्चों, यहाँ से 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1600 प्लस 100 कितना होगा 1700, और बचा 60, 1760 आ गया इस तरीके से, और प्लस में बच गया बच्चों 4, तो 1760 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1764। ये लीजिए, यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो 42 का स्क्वायर होता है बच्चों वो हो जाएगा 1764। ये देखिए स्टूडेंट्स, ओके नाउ आ जाइए, क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों 1764? ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।